इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है। आज एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया कि युद्ध के आयाम बदल चुके हैं और ऐसे में भारत को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। शक्ति सामर्थ्य का पर्याय है। सामर्थ्य बल को दर्शाता है और बल के कई आयाम हैं। और उसी आयाम की ताकत थी कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के नापाक इरादे धुआं-धुआं हो गए, जिसका दर्द आज भी पाकिस्तान को सालता है, पाकिस्तान के आतंकियों को तड़पाता है। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई ऐसे सबक सीखे जिसका फायदा आगे आने वाले वक्त में होगा। Operation Sindoor has also taught us another crucial lesson: the importance of information and the cyber warfare in today's age. While enhancing our defense capability, it is equally vital to ensure that our information and the cyber infrastructure is made even more robust. ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने अपनी क्षमता दिखाई तो पूरा विश्व सन्न रह गया। कई देशों को तो भारत से रश्क होने लगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस भारत की गिनती हथियारों के आयातकों में होती थी, वो अब दुनिया के सबसे भरोसेमंद निर्यातकों में होने लगी है। भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो भारत उसे छोड़ता नहीं है। ऐसे में साफ है कि भारत लगातार आत्मनिर्भरता पर काम कर रहा है ताकि कोई भी देश भारत पर बुरी नजर से नहीं देख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है। आज एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया कि युद्ध के आयाम बदल चुके हैं और ऐसे में भारत को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। शक्ति सामर्थ्य का पर्याय है। सामर्थ्य बल को दर्शाता है और बल के कई आयाम हैं। और उसी आयाम की ताकत थी कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के नापाक इरादे धुआं-धुआं हो गए, जिसका दर्द आज भी पाकिस्तान को सालता है, पाकिस्तान के आतंकियों को तड़पाता है। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई ऐसे सबक सीखे जिसका फायदा आगे आने वाले वक्त में होगा। Operation Sindoor has also taught us another crucial lesson: the importance of information and the cyber warfare in today's age. While enhancing our defense capability, it is equally vital to ensure that our information and the cyber infrastructure is made even more robust. ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने अपनी क्षमता दिखाई तो पूरा विश्व सन्न रह गया। कई देशों को तो भारत से रश्क होने लगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस भारत की गिनती हथियारों के आयातकों में होती थी, वो अब दुनिया के सबसे भरोसेमंद निर्यातकों में होने लगी है। भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो भारत उसे छोड़ता नहीं है। ऐसे में साफ है कि भारत लगातार आत्मनिर्भरता पर काम कर रहा है ताकि कोई भी देश भारत पर बुरी नजर से नहीं देख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है। आज एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया कि युद्ध के आयाम बदल चुके हैं और ऐसे में भारत को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। शक्ति सामर्थ्य का पर्याय है। सामर्थ्य बल को दर्शाता है और बल के कई आयाम हैं। और उसी आयाम की ताकत थी कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के नापाक इरादे धुआं-धुआं हो गए, जिसका दर्द आज भी पाकिस्तान को सालता है, पाकिस्तान के आतंकियों को तड़पाता है। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई ऐसे सबक सीखे जिसका फायदा आगे आने वाले वक्त में होगा। Operation Sindoor has also taught us another crucial lesson:
the importance of information and the cyber warfare in today's age. While enhancing our defense capability, it is equally vital to ensure that our information and the cyber infrastructure is made even more robust. ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने अपनी क्षमता दिखाई तो पूरा विश्व सन्न रह गया। कई देशों को तो भारत से रश्क होने लगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस भारत की गिनती हथियारों के आयातकों में होती थी, वो अब दुनिया के सबसे भरोसेमंद निर्यातकों में होने लगी है। भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो भारत उसे छोड़ता नहीं है। ऐसे में साफ है कि भारत लगातार आत्मनिर्भरता पर काम कर रहा है, ताकि कोई भी देश भारत पर बुरी नजर से नहीं देख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है। आज एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया कि युद्ध के आयाम बदल चुके हैं और ऐसे में भारत को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। शक्ति सामर्थ्य का पर्याय है। सामर्थ्य बल को दर्शाता है और बल के कई आयाम हैं। और उसी आयाम की ताकत थी कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के नापाक इरादे धुआं-धुआं हो गए, जिसका दर्द आज भी पाकिस्तान को सालता है, पाकिस्तान के आतंकियों को तड़पाता है। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई ऐसे सबक सीखे जिसका फायदा आगे आने वाले वक्त में होगा। Operation Sindoor has also taught us another crucial lesson: the importance of information and the cyber warfare in today's age. While enhancing our defense capability, it is equally vital to ensure that our information and the cyber infrastructure is made even more robust. ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने अपनी क्षमता दिखाई तो पूरा विश्व सन्न रह गया। कई देशों को तो भारत से रश्क होने लगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस भारत की गिनती हथियारों के आयातकों में होती थी, वो अब दुनिया के सबसे भरोसेमंद निर्यातकों में होने लगी है। भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो भारत उसे छोड़ता नहीं है। ऐसे में साफ है कि भारत लगातार आत्मनिर्भरता पर काम कर रहा है, ताकि कोई भी देश भारत पर बुरी नजर से नहीं देख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है। आज एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया कि युद्ध के आयाम बदल चुके हैं और ऐसे में भारत को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। शक्ति सामर्थ्य का पर्याय है। सामर्थ्य बल को दर्शाता है और बल के कई आयाम हैं। और उसी आयाम की ताकत थी कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के नापाक इरादे धुआं-धुआं हो गए, जिसका दर्द आज भी पाकिस्तान को सालता है, पाकिस्तान के आतंकियों को तड़पाता है। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई ऐसे सबक सीखे जिसका फायदा आगे आने वाले वक्त में होगा। Operation Sindoor has also taught us another crucial lesson: the importance of information and the cyber warfare in today's age. While enhancing our defense capability, it is equally vital to ensure that our information and the cyber infrastructure is made even more robust. ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने अपनी क्षमता दिखाई तो पूरा विश्व सन्न रह गया। कई देशों को तो भारत से रश्क होने लगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस भारत की गिनती हथियारों के आयातकों में होती थी, वो अब दुनिया के सबसे भरोसेमंद निर्यातकों में होने लगी है। भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो भारत उसे छोड़ता नहीं है। ऐसे में साफ है कि भारत लगातार आत्मनिर्भरता पर काम कर रहा है, ताकि कोई भी देश भारत पर बुरी नजर से नहीं देख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।